ये तेरा कैसे फैसला है वाले? क्या हम गरीबों को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, क्या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे मेरे भैया के पास जाऊंगा और क्या करके जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूँ तो ये कहेंगे कि मनहर भाई जितने पैसा कमा कर खिलाए हो, जो पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की पीछे मगरेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से छोटी कौड़ी नहीं है वाले। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बैठी हुई जगह में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास तो नहीं जाऊंगा। बुला लो मुझे अपने पास, नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे नहीं जीना। मैं आपके पास आ रहा हूँ, अल्लाह बुला लो मरे और यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं मालूम ये शेर सिंह का इलाका है और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। और कुछ साले आ गए। अबे तो काम पहले कर दे भाई, कैसे आना हुआ? चल मैं करीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान उतरा दे। हमको तो नहीं लगता है कि गरीब है, तो सारे लगता है पुलिस का मुखबिर है ना? कोई पीछे मुखबिर नहीं हो। अगर तो पुलिस में मुखबिर नहीं है तो तू सही नहीं बता, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? अगर सही बता देगा तो ठीक है, नहीं याद तुम्हें ही गोली मार दूंगा। सही सही बोलो, सच सच बता, तेरी मजबूरी क्या है? अबे साले इसकी मजबूरी पूछो, मजबूरी नहीं क्या था? चलो चल आगे, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, किसी को झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोल रहा। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। मनहर अली खान, जी हाँ। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन। आपको चिंता नहीं, तुम्हें गोली मार दूंगा। कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता। रामगढ़ वाले सारे झूठ ही बोलते हैं। बहुत ही आराम लगता है ना, आज तुम्हें मैं गोली भी मार दूंगा। क्यों? तुम्हारा नाम मनहर अली खान है और तुम्हारे दो भाई है, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। तुम जात के मुसलमान, वो दोनों हिंदू भाई कैसे हो? ये बड़ी लंबी और दोपहरी कहानी है। कौन लंबी कहानी कम भरी कहानी है ये तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन विशाल झूठ बोल रहा है। मैं अपने पुजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे पुजान मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। तो तुम्हारे अब्बू जान और मोहन के पिताजी वो दोनों नौकरी करते थे। नौकरी करते करते हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। कुछ दिन बीता, उस वक्त में लगभग 2 वर्ष का था। कुछ दिन बीता,
हमारे पुजार की तबीयत एक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह से प्यार हो जाऊंगा। उसी वक्त उन्होंने पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे दो औलादों की परवरिश करोगे, इसी तरीके से मेरी मल्हार बेटे की परवरिश करना। बोले ठीक है दोस्त, जैसे तो क्या होगा। कुछ दिन बीता, हमारे पुजार की तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। फिर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन की बात है, हमारे पुजार की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और मोहन के पिताजी आए और हमारे पुजार को हॉस्पिटल लेके तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे और हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे पुजार का इंतकाल। हमारे पुजार के इंतकाल हो जाने के बाद मोहन के पिताजी ने हमारे पुजार का अंतिम संस्कार कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। वहां ले जाने के बाद उन्होंने जैसे अपने दो औलादों की परवरिश की, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। मुझे उस घर में इतना लाड प्यार दुलार मिला, मैं अपने घर ही भूल गया, तब से अपने घर नहीं गया। इसी बीच यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। उससे बीता, इसी बीच मोहन के पिताजी भी जमींदार के हाथ से कर्ज लाए थे और कर्ज नहीं दे पाए। इसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे खाए मुंह के ही सोना पड़ता था। घर में छोटी कोई नहीं होती थी। आए दिन जमींदार कर्ज मांगने आया। घर में पूरी खोले कर्ज कहाँ से देते। मेरे बड़े भैया ने कुछ दिनों के लिए बुलहत की मांग की, कुछ दिन के लिए समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा कमा कर चुका दूंगा। लेकिन बुलहत का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में याद बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। कहने सुनने के बाद उन्हें मुझे 2 महीने की मुहलत दी। मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं कई शहरों में गया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मुझे काम नहीं मिला तो मैं सोचा कि बड़े भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया। बड़े भैया तारीख से सोचा इसी दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही आगमन हुआ। समझ गया मल्हार खान, तुम्हारी यही मजबूरी है। उस सारे जमींदार के आतंक से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब तुम अपनी जान नहीं दोगे। और मल्हार अली खान, आज से तुम हमारे साथ रहो। हमारे साथ रहोगे तो सारे जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी दे सकते हो। क्या राय है? ठीक है, चलो जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो ठीक है मल्हार अली खान, आज से तुम हमारे साथ रहो और हमारे इस गिरोह के सरदार बन जाओ। सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और मल्हार अली खान, एक बात और, आज से तुम्हारा नाम मल्हार अली खान नहीं होगा। आज से तुम्हारा नाम होगा काफिर रहमत, काफिर रहमत, काफिर रहमत। हमारे तो
आज से हमारे लक्ष्मण लोहार है राखल दो और चले आज से हमारे साथ। वारे से करवा तूने मुझे कहा से कहा पहुंचा दिया हराम खबर। या अल्लाह या अल्लाह बदलिया कब दिखाइए। अरे तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भाग देखी तो किसके आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। चलो चलते हैं क्या वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक बचाएंगे। अब थान है लूटा और करबा का सारे जा रहा है मौलाना थाना लूटे वहीं से रहने वाला है सारे अंदर कर देगी है। चलो कैसे चल रहा है चलो चलते